आजकल एक डिवाइस बहुत ज़्यादा मशहूर होती जा रही है, जिसे आप और मैं वेप के नाम से जानते हैं। ये डिवाइस पहले बहुत छुप-छुप कर पी जाती थी, मगर अब तो ओपनली पी जा रही है। पेरेंट्स के सामने, फ्रेंड्स में, जिम में, कैफ़े में, हर जगह पर इसको ओपनली पिया जा रहा है। यहाँ तक कि अब लाइब्रेरीज़ में भी इसको नॉर्मल करते हुए जा रहे हैं। पर सवाल यहाँ पर ये होता है कि क्या ये डिवाइस इतनी नॉर्मल है पीना? और अगर ये इतनी नॉर्मल है, तो डॉक्टर अभी तक इसको इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? और हाँ, एक सवाल, तुम लोग इसे छोड़ने के लिए वेप का इस्तेमाल कर रहे हो? मेरा नहीं ख्याल है कि ये अच्छा आइडिया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बस एक नई एडिक्शन का नाम है। शायद तुम पुरानी एडिक्शन से इतना बोर हो गए हो कि अब तुम्हें एक नई तरह की एडिक्शन चाहिए। अच्छा, वेप पीने वाले का एक अपना ही ऑरा होता है। उससे जब आप पूछते हो कि यार आप पहले सिगरेट पीते थे? वो बड़ा एटीट्यूड से कहता है, हाँ यार पहले सिगरेट पीता था मैं। फिर वो वेप पिएगा। वो खुद एक्सपेक्ट करेगा कि आप उससे तरह-तरह के सवाल पूछें ताकि वो इस चीज़ को फ्लेक्स कर सके कि यार मैं देखो वेप पीता हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा कूल हूँ। इस बात को तुम्हें मानना पड़ेगा, ठीक है? तो उसे कहते हैं हाँ, पहले मैं 2-2 डब्बियाँ एक दिन में पीता था। अब मैं बिल्कुल भी नहीं पीता, अब मैं वेप पे आ चुका हूँ। मेरा कंट्रोल आ चुका है अपने आप पे, मैं कंट्रोल से बाहर नहीं होता। सिगरेट तो मेरा जब स्ट्रेस होता था मेरे ऊपर, मैं सिगरेट पीना शुरू कर देता था और रुकता ही नहीं था। सवाल ये है कि क्या ये वाक़ई में कंट्रोल है या फिर एक कंट्रोल होने का इल्यूज़न है? ये कई ज़्यादा सवाल मेरे पास हैं कि सिगरेट छोड़ने के लिए क्या वेप है? क्या आपको वाक़ई में वेपिंग करने पे कंट्रोल है या फिर ये कुछ और? अगर आपको लगता है मैं कभी-कभी करता हूँ, तो याद रखिए ये कभी-कभी ही अचानक एडिक्शन में बदल जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। और आप किसी भी किस्म की स्मोकिंग से या वेप से एडिक्ट हो सकते हैं। आपको बोला गया है कि ये सिगरेट से सेफ़र है। ठीक है, मगर एक बात समझ नहीं आई। अगर ये सिगरेट से सेफ़र है और ये एक अल्टरनेट है सिगरेट को छोड़ने के लिए, उसको क्विट करवाने के लिए, ये इतने अट्रैक्टिव क्यों बनाया जाता है? इसके इतने डिफरेंट फ्लेवर्स क्यों बनाए जाते हैं? जैसे मैंगो, आइस मिंट वगैरह-वगैरह। जो वेप यूज़ करते हैं वो मुझसे बेहतर फ्लेवर्स को रिमाइंड कर सकते हैं। पर ऐसा क्यों बनाया जाता है इसको? इस डिवाइस को इतना खूबसूरती से और इतना अट्रैक्टिव इसलिए बनाया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को टारगेट कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को टारगेट कर सके जो इसे अट्रैक्टिव समझते हैं। ये स्मोकर्स के लिए डिज़ाइन नहीं लगता, बल्कि कुछ ऐसा लगता है कि ये उन लोगों को टारगेट करके बनाया जा रहा है जो स्मोक को और इसके डिज़ाइन को और प्लस इसके फ्लेवर्स को अट्रैक्टिव समझते हो। मतलब यंग यूज़र्स। अब आता है सबसे अनकंफर्टेबल पार्ट, क्योंकि मैं आपकी सबसे फ़ेवरेट चीज़ से पर्दा उठाने वाला हूँ और हो सकता है कि जब भी आप उसको देखें, आपको मेरी शक्ल याद है, जो कि मैं बिल्कुल पर्सनली नहीं चाहता और मेरा ख़्याल है आप भी नहीं चाहते होंगे। पर अगर यहाँ तक पहुँच ही गए हो, तो मेरा ख़्याल है आगे का पार्ट भी देख ही लो कि जो पी रहे हो, वो कितनी खूबसूरत चीज़ है। ठीक है? मेडिकली इसमें देखते हैं क्या-क्या है। मेडिकली बेसिकली इसमें होता है निकोटीन, जो कि काफ़ी लोग इसका बहाना करके इस पे शिफ्ट हो जाते हैं। प्रोपिलाइन ग्लाइकोल, ओके। फ्लेवरिंग केमिकल्स भी होते हैं इसमें और कभी-कभी हेवी मेटल्स भी है। जब ये हीट होता है, तो ये ब्रेक डाउन भी हो जाता है उसके साथ-साथ और इसकी वजह से वो टॉक्सिक कंपाउंड्स बनाता है और आप उसी को खुशी-खुशी इन्हेल करते हैं। आपकी वैसी एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी अच्छी है कि आप दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर पर वर्स्ट एयर क्वालिटी के इंडेक्स में हैं। क्यों ना पॉल्यूशन अपने अंदर डायरेक्टली ली जाए। अब ज़रा लंग्स की बात कर लेते हैं। बेशक सिगरेट पिएँ हम या फिर हम वेप पिएँ, दोनों में कहीं न कहीं लंग का डैमेज तो होता ही है। अब मैं ये कहीं-कहीं का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ताकि आप ठीक तरीके से इसको देख सकें। डॉक्टर ने एक टर्म यूज़ करना इस्तेमाल किया है, जिसे कहते हैं पॉपकॉर्न लंग। पॉपकॉर्न लंग क्यों कहते हैं इसे? इस कंडीशन में आपके लंग्स के एयरवेज़ परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, रिपेयर नहीं होता और सिर्फ यही नहीं, रेजिस्टेंस कफ, ब्रीथिंग इश्यूज़, चेस्ट का टाइट होना और ज़रूरी नहीं कि ये प्रॉब्लम 40 ईयर से अबव हो। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम अंडर द एज ऑफ 40 पाए जा रहे हैं, जो कि बहुत अपने आप में एक अलार्मिंग साइन है। हम लोग इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं कर रहे कि हमारे नौजवान, हमारे बच्चे वेपिंग की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं। अगर इसमें रिसर्च भी की जाए मेरे मुताबिक कि कितने स्मोकर्स एक्चुअली ये वेपिंग यूज़ कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम होगी। यू कैन आस्क मैनी फ्रेंड्स ऑफ योर्स जो स्मोक करते हैं अपने आसपास। ब्रेन एडिक्शन का सीन तो मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताए हुए है कि डोपामिन जो है वो हम हर अनहेल्दी जगह से लेने में लगे हुए हैं, फिर वो सेल फोन हो या फिर कोई और चीज़ हो। तो दोबारा इस पे छोटी सी बात कर लेते हैं
उन लोगों के लिए जो समझना चाहते हैं डोपामीन होता क्या है। बेसिकली कोई भी ऐसा एक्ट करना, कोई भी ऐसी हरकत पेश करना जिसके नतीजे में आपको मज़ा आ जाए और आपका दिल करे कि यार ये चाहिए था मुझे ज़िंदगी में, बस ये हो गया, अब मैं दोबारा बार-बार करूँगा, हर बार करूँगा। इसकी वजह से मुझे सुकून मिलता है। एंड ऑब्वियसली ये मैं जिन लोगों को अक्सर जानता हूँ वो अजीबो-गरीब हरकतों के बाद ही ऐसी चीज़ महसूस करते हैं। सो ब्रेन गेट्स एडिक्टिव किसी भी ऐसे एक्ट की वजह से जिससे डोपामाइन रिलीज़ होता है, उसके नतीजे में वो उसे मैसेज देता है कि लेट्स डू इट अगेन। वेपिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। व्हेन यू एक्चुअली आप ऐसे गेटअप में आ जाते हो जिसमें आप एक अलग ही कूल बनने का फ्लेक्स करने की कोशिश करते हो वेपिंग के दौरान। लाइक अलग अलग किस्म के वेप्स हैं, अलग अलग कंपनीज के हैं, अलग अलग डिज़ाइन के हैं, उसमें कुछ ऐसा वो लग्जरी टच देते हैं जिसकी वजह से यूथ जो उसकी तरफ अट्रैक्टिव होती है, मगर इसके हेल्थ प्रॉब्लम्स उसके लुक्स, उसके फ्लैक्स और उसके कूल होने से बहुत ज़्यादा है। आम लाइफ में डोपामीन बहुत आराम से मिलता है, स्लोली मिलता है, किसी एफर्ट से, किसी एनर्जी पुट करने की वजह से। जैसे आपने कोई स्पोर्ट्स खेला हो, आपने जिम किया हो, या फिर किसी भी इसी तरह की चीज़ को फॉलो करते हुए आपने उसको हासिल किया, उसमें एक एनर्जी लगती है। लेकिन निकोटीन ये सिस्टम चीट करता है। ये डायरेक्टली ब्रेन को हिट करता है और डोपामीन रिलीज़ करता है और आपकी डोपामिन को स्पाइक पे लेकर जाता है, जिसके स्पाइक पे जाने की वजह से वो अचानक दोबारा नीचे गिरता है और आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड और बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करते हो। अब ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है ये सबसे ईजी रिवॉर्ड है, इसी को प्रायोरिटी दो, और यहीं से एडिक्शन स्टार्ट होती है। फिर क्या होता है, बार बार आपकी ये हैबिट रिपीट होती रहती है और ब्रेन भी अपनी सेंसिटिविटी को कम करता जाता है। फिर एक स्टेज एक ऐसा आता है जहाँ पर ब्रेन अपने आप को काम करने के लिए नहीं बल्कि नॉर्मल करने के लिए निकोटीन का इस्तेमाल करता है, फिर वो वेप की सूरत में हो या फिर स्मोकिंग की सूरत में हो। एडिक्शन एक पैटर्न फॉलो करती है, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। स्ट्रेस हुआ, वेप कर लेते हैं। बोर हुआ, वेप कर लेते हैं। दोस्तों के साथ बैठा हूँ, हंसी मजाक हो रहा है, गपशप हो रहा है, वेप कर लेते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट इवेंट्स पे जब आप इसे बार बार रिपीट करते हैं तो ये हैबिट बन जाती है और हैबिट की वजह से ये आपके कंट्रोल से बाहर चली जाती है और इसका अंदाज़ा आपको तब होता है जब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होता है। अब आप खुद इसके ऊपर डिपेंड कर चुके हो, आपका मूड, आपका पूरा दिन और आपकी सारी एक्टिविटीज़ इसके ऊपर डिपेंड करती हुई जा रही हैं। जस्ट इमेजिन, आपने शुरू किया था इसको सिगरेट को छोड़ने के लिए, या फिर आपने इसको, इसके कलर्स को, इसकी बॉडी को अट्रैक्टिव जानकर शुरू किया था। अब आपके तमाम लाइफ के मूड, लाइफ़स्टाइल और जितनी भी और एक्टिविटीज़ हैं वो इस पे रिलाई करना शुरू हो गई हैं। और ये सिर्फ टबैको नहीं है, इसमें मेटल भी है, इसमें केमिकल्स भी हैं, इसमें वो फ्लेवर्ड केमिकल्स हैं जिसका शायद आपको कभी आइडिया भी नहीं होगा। सबसे बड़ा झूठ ये है कि ये सिगरेट से कम हार्मफुल है। चलो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि ये सिगरेट से कम हार्मफुल है, मगर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या कम हार्मफुल आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है? क्या कम हार्मफुल आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा? अगर पॉइज़न थोड़ा कम हो, तो कम तो नहीं हो जाता। पॉइज़न, पॉइज़न ही रहता है। चाहे वो स्लो हो, फ़ास्ट हो, पॉइज़न, पॉइज़न ही रहेगा। एंड वेप इज़ पॉइज़न। मेरे काफ़ी दोस्तों को लगता है, बल्कि मेरे बहुत क्लोज़ रिश्तेदारों को भी लगता है कि वो वेप को कंट्रोल में रखते हैं, क्योंकि उनको पता है वो कितने पफ्स लेते हैं। जो फ्लेवर वो डालते हैं उसमें वो एक अपनी तरफ से एक मेजरमेंट या एक काउंट रख लेते हैं कि यार इस फ्लेवर में या इस मिलीलीटर्स में, मिलीग्राम से, व्हाटएवर, मुझे नहीं पता, कि उसमें इतने ज़्यादा पफ्स हैं। या फिर डिस्पोजेबल वेप्स जो आजकल आते हैं उसमें इवन अब 2100 वेप्स का भी माशाल्लाह आ चुका है कि आप पीते ही नहीं इसको, चाहे आप दुनिया से, इस दुनिया फ़ानी से चले भी जाएँ तब भी वो वेप चलता रहे। वो समझते हैं कि हम इसको काउंट करते हैं। बट मेरा सवाल आप सब वेप यूज़र से, क्या आपको सच में पता है कि आप इतने पफ्स, आपको पूरे दिन में इसकी ज़रूरत होती है, इतने वेप्स स्पेसिफिकली इसकी ज़रूरत होती है, या फिर आप खुद एक वेप के कंट्रोल में आ चुके हैं जिसका लेवल हर आते हुए वक्त में बढ़ता हुआ जा रहा है? हर आने हुए कल में आपको वेप्स की तादाद बढ़ती हुई जा रही है। 2100 वेप्स का ट्रेंड क्यों आया? क्योंकि 500 और 700 वेप्स बहुत कम हो गए थे लोगों के लिए, और इवन अब कुछ कंपनीज 5000 पफ्स का भी बना रही हैं। कुछ लोगों के लिए खुशखबरी होगी, पर मेरे लिए बड़ी अजीब सी खबर है। हम अपने दिमाग के पैटर्न को इतना ख़राब कर देते हैं कि वो इमीडिएट प्लेजर पर एडिक्ट हो जाता है और फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को या आने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को भूल जाते हैं। अब वेब्स को ही ले लेते हैं। इमीडिएटली तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इमीडिएटली ये बहुत ज़्यादा सुकून भी दे रहा होगा कुछ लोगों को,
और कुछ लोगों के स्टाइल में थोड़ी सी एडिशन भी कर रहा होगा। पर सवाल ये है कि ये सब कुछ हम किसके स्टेक पे करें? अपने हेल्दी लंग्स के ऊपर? जस्ट थिंक, चलो सोचें इस पे भी कि क्या आने वाले कल में, आने वाले वक्त में आप अपने लंग्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं या नहीं? ये आपका फैसला होगा। और वेब यूज़र्स के लिए मैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ला रहा हूँ जो उनको बाकी की ज़िंदगी बहुत खुशी से गुजारने की सलाहियत दे देगा। एक केमिकल का नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। आपको पता है ये केमिकल किस लिए यूज़ होता है? ये बेसिकली डेड बॉडीज़ को प्रिज़र्व करने के लिए यूज़ होता है। जब आप बहुत ज़्यादा पब स्ट्रेस में और खुशी में हीट अप कर देते हैं ना अपने वेब को, वो तब इस किस्म के केमिकल्स रिलीज़ करता है ताकि आपको प्रिज़र्व रख सके। सो जस्ट इमेजिन, जब भी आपका हीट हो जाए ना, वेप या फिर ई सिगरेट जो भी है, तो याद रखिएगा कि ये फॉर्मेल्डिहाइड जो है रिलीज़ करने वाला है, और उसके रिलीज़ करने से पहले आप खुद ना दुनिया से रिलीज़ हो जाएं। तो काइंडली अपना ख्याल रखिएगा इसमें। एक सच आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो सच ये है कि वेप को आप यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि आपसे वेप यूज़ करवाए जा रहे हैं। उसके डिज़ाइन से, उसके इस स्लोगन से कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, उसके इस स्लोगन से कि ये आपकी एडिक्टिवनेस ऑफ सिगरेट्स को ख़त्म करेगी। दिस इज़ ऑल मिथ, बिलीव मी। अगर आज इसके बारे में नहीं सोचोगे तो आपके आने वाला कल बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो सकता है। और चलो सोचे का ये काम था कि इसके बारे में अवेयरनेस दे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए, और उनको इस तरह की वीडियोस भेजिए जो मैंने आज बनाई है, स्पेशली आपके लिए कि हाउ अनहेल्दी वेप इज़। मेरे सामने वो सारी शक्लें अभी मेरे सामने बैठी हुई हैं जो वेप यूज़ करती हैं, और वो सारी बहुत मेरे क्लोज़ हैं, और मैं चाहता हूँ वो हमेशा मेरे साथ रहें। तो उसके लिए आपको ये वीडियोस उन सब लोगों को शेयर करनी पड़ेगी जिन लोगों की शक्लें वेप का नाम सुनने के बाद आपके सामने आई हैं। अल्लाह हाफ़िज़।